हर हर गंगे, हर हर महादेव। प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी का स्वागत। प्रयागराज महाकुंभ की ये शाम है, रोशनी से जगमग है। तमाम तरह के जो श्रद्धालु यहाँ माँ गंगा के किनारे हैं, वो पूरी तरह आस्था के प्रकाश से पर्वित हैं, आस्था की उजास से भरे हुए हैं। सभी लोग बहुत मनपूर्वक माँ गंगा के शीतल जल में स्नान कर रहे हैं और अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, आत्म तृप्ति पा रहे हैं। पौष मास की पूर्णिमा अर्थात 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों से संत और गृहस्थ माँ गंगा में, माँ यमुना में और पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर लगातार 2 दिन शाही स्नान था। शाही स्नान अर्थात अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के स्नान का दिन। पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर 2 दिन प्रयागराज संगम प्रमुख रूप से साधु संतों के लिए ही आरक्षित था। इसके बाद सामान्य श्रद्धालुओं के लिए खुला और जन सामान्य का स्नान प्रारंभ हुआ। माघ मास में वैसे भी प्रयागराज में लाखों कल्पवासी होते हैं। गंगा का तट तंबुओं की नगरी बन जाता है। लेकिन इस वर्ष महाकुंभ के चलते ये स्नान और भी खास हो गया है। रात हो या दिन, सदा संगम स्नान होता रहता है। कोहरे और ठंड के बाद भी लोग पुण्य की डुबकी लगाने से नहीं चूकते। हिंदी का माघ महीना अर्थात ठंड के दिन, कपकपाती ठंड के दिन, ऐसा जाड़ा जो हिला दे, जो हमेशा गर्म कपड़े की, रजाई की और आग की आंच की मांग करे। ऐसे शीतल माह में माँ गंगा में उसके शीतल जल में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ महाकुंभ में आए हुए हैं। महाकुंभ का पर्व ऐसा पर्व है जिसमें वे सभी दुख जो सामान्य संसार में रहते हुए दुख लगते हैं, यहाँ आकर दूर हो जाते हैं और सभी माई गंगा में डुबकी लगाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। ठंड को ऐसा लगता है कि जैसे भगा रहे हैं, ठंड को जैसे ठंड से ही काट रहे हैं। बाहर की ठंड, मौसम की ठंड, प्रकृति की ठंड को माँ गंगा में उतरकर, उसके शीतल जल में उतरकर जैसे भगा रहे हैं। आस्था की डुबकी ऐसा जैसे तन मन पवित्र हो रहा है। आस्था की डुबकी ऐसे जैसे जन्मों के पाप कट रहे हैं। आस्था की डुबकी ऐसे जैसे भविष्य के लिए, अगले जन्म के लिए पुण्य संचित किया जा रहा है। आस्था की डुबकी जो समस्त अपने परिजनों के लिए, मित्रों के लिए, समस्त संसार के लिए सुख की, ऐश्वर्य की, संपन्नता की, प्रभुता की मांग कर रही है। संगम स्नान के बाद माथे पर तिलक लगाना भी आवश्यक है। सनातन परंपरा में माथे का श्रृंगार इसी तरह के तिलक से होता है। अलग अलग संप्रदायों के तिलक अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ संगम घाट पर परंपराओं वाले नहीं, बल्कि कुछ दक्षिणा के लालच में तिलक करने वाले बैठे रहते हैं। वे अपने हिसाब से माथा रंग देते हैं। तीर्थ स्थानों में इसी तरह बहुतेरे लोगों को रोजगार मिलता है। स्नान के बाद लोग यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने घर जाते हैं, अर्थात एक छोटे से पात्र में माई गंगा को अपने घर, अपने कांधे पर रख कर ले जाते हैं। लेकिन त्रिवेणी के बजाय गंगा माई से जल लेना अधिक श्रेयस्कर होता है। संगम में यमुना मैया का जल मिला होता है, इसलिए वो उतना अधिक टिकाऊ नहीं होता जितना अकेले माँ गंगा का जल होता है। माँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी को दीपदान करना भी हमारी परंपरा का हिस्सा है। संत हो या गृहस्थ, सभी माई को पुष्प और दीप समर्पित करते हैं। नौकाएं दिन भर श्रद्धालुओं को घुमाती हैं और संगम तक ले जाती हैं, लेकिन शाम होने के बाद तट पर आकर विश्राम करने लगती हैं। जड़ाए हुए नाविक नाव के ऊपर ही अलाव जला लेते हैं।
संगम पर ठंडाए श्रद्धालुओं को चाय पिलाने वाले भी घूमते रहते हैं। आप यमुना या गंगा के तट पर चाय पीते हुए दोनों पवित्र नदियों को निहार सकते हैं, उनसे बतिया सकते हैं, उन्हें अपनी प्रार्थनाएं समर्पित कर सकते हैं। संगम के पास ही लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट के पवित्र दर्शन हैं। हनुमान जी के दर्शन तो संध्या के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन अक्षय वट के दर्शन सुबह 6 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही हो सकते हैं। शाम को यहाँ रोशनी से नहाया हुआ किला ही मिल सकता है। इस तरह त्रिवेणी की संध्या उजास की संध्या है। त्रिवेणी की संध्या जनमेदिनी के दर्शन की संध्या है। त्रिवेणी की संध्या अपने आप से बतियाने की संध्या है। फिलहाल इतना ही। प्रयागराज में 1 माह तक इसी तरह मिलते रहेंगे और महाकुंभ का अमृत छकते रहेंगे। जय प्रयागराज, जय महाकुंभ, सीताराम।